कोरोना की दूसरी लहर में पूरे उत्तर प्रदेश में हाल एकदम बेकाबू थे। उस बीच अपने को नहीं देख पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था और शायद हाथ लगाने से भी कतरा रहा था क्योंकि कोरोना संक्रमण इस तरीके से फैल चुका था। लेकिन वहीं एम्बुलेंस चालक थे, एम्बुलेंस कर्मचारी थे जो दिन रात एक कर अपने परिवार से दूर रहकर उन्हीं कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि लगातार 9 दिन से जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस चालक हैं, वो यहाँ धूप में, चिलचिलाती धूप में धरना देने को मजबूर हैं। लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी बात मान ली जाए, उनकी मांग पूरी कर ली जाए। लगातार रोजगार की परेशानी इस बीच आ रही है। तमाम युवा हो गए या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन यही एम्बुलेंस कर्मचारी हैं जिन्होंने बीते दिनों लगातार अपनी मदद की थी, सेवा करी थी जनता की, और कोरोना काल में जो कोरोना पीड़ित थे उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। लेकिन अब ये लगातार 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ठेका प्रथा है, एम्बुलेंस चालकों के लिए जो ठेका प्रथा है उसको हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत इनकी शासन प्रशासन से हुई, कहाँ तक बात पहुंची है, क्या लगता है? जी मैम, मुझे जो है हनुमान पांडे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग अपनी मांगे जायज मांगे रखी तो उन्होंने जो है प्रशासन जो है हमको जो है प्रशासन की तरफ से इतना प्रताड़ित किया गया है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, या हमारे जो सबके ऊपर एफआईआर करके हर जिले में हर व्यक्ति को मतलब एफआईआर करके जेल में डाल रहे हैं। और हमारे हनुमान पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और प्रशासन हमारी कोई बात ही नहीं मानता, मतलब शासन प्रशासन कोई मतलब सुनता ही नहीं है। और जो हमारी जीवीके कंपनी ही हमारा ही है, तो 2019 में एक बार और हड़ताल हुई थी मैम, तो वो हड़ताल में हमारा लोग जो श्रम विभाग से जो हुआ था, वार्ता हुई थी, उसमें जो 17,500 रुपये देने के लिए कहे, हमको 12,200 रुपये दे रहे हैं। अब 12,200 रुपये में अपना जीवन यापन कैसे चलाएं? 2 बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, और गवर्नमेंट जो माता पिता तो हाई हैं या नहीं हैं। हम लोग कोविड में इतनी मेहनत किए दिन रात, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता तो हम लोग दिन रात बाहर भूखे प्यासे। शासन की तरफ से 24 घंटे का शायद टाइम मिला था, तो बात कही गई है। अभी कोई नहीं सुना है। अभी क्या लगता है कहाँ तक बात पहुँच पा रही है, क्या? अभी सुनने में बात चल रही है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। 2012 से जिस तरीके से हमने कोरोना योद्धा की तरीके से काम किया है, सरकार ने हमको ताली और थाली बजाकर जो इनाम दिया था, आज उसका इनाम ये दे रहा है कि 20,000 रोजगार हम लोगों को छीन लिया गया है। और हमारे जो 1200 कर्मचारी जो एलएस में थे, ड्यूटी कर रहे थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। और जो दूसरी कंपनी जो है JHL चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी जो है, वो 20,000 रुपये DD लेने का काम कर रही है जो, और हमको जीवीके EMRI कंपनी में 12,700 रुपये सैलरी दी जाती थी, जबकि वो JHL कंपनी जो है वो उस पर महाराष्ट्र और कई और प्रांतों में उस पर CBI जांच भी चल रही है। उस कंपनी को यहाँ उत्तर प्रदेश में टेंडर देने का क्या मतलब बनता है? जबकि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे है कि हमको जो NRHM में समायोजित किया जाए और जो हमारे LS के कर्मचारी निकाले गए हैं उनको बहाली दी जाए। 57,700 लोगों को लगभग जीवीके EMRI द्वारा टर्मिनेट भी कर दिया गया। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तत्काल प्रभाव से उनको यहाँ रिहा किया जाए। अगर वो रिहाई नहीं होती है तो हम लोग आज 3 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे और इस लखनऊ की एक सड़क पर उतरेंगे। और योगी बाबा जी से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ कि वो जेल खाली करवा लें और तैयार रखें। ये 20,000 कर्मचारी वहीं जेल में जाके आत्महत्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी क्या कहना चाह रहे हैं? आत्महत्या की बात हो रही है कि जेल में जाकर आत्महत्या करना। हम भाई 20,000 कर्मचारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हनुमान पांडे जी को रिहा करने के लिए मांग कर रहे हैं। आज हमारे बीच में वही प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे लिए संघर्ष किया। क्या आवाम गरीब और मजलूमों की आवाज़ उठाना क्या अपराध है? किसी की आवाज़ उठाना अपराध है? कौन सा अपराध किया है कि उनको जो है धाराएं लगा के अंदर कर दिया गया है? किसी भी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे को बाहर किया जाए, प्रदेश महामंत्री ब्रजेश को बाहर किया जाए, जो हमारे लिए इतना संघर्ष किया। गरीबों आम मजलूमों की आवाज़ करना उठाना क्या अपराध है? संविधान क्या हमें इजाज़त नहीं देता हमें अधिकार मांगने के लिए? रिहाई को लेकर कोई बात बढ़ी है? अभी आगे कोई बात नहीं? हमें पता नहीं क्या शासन प्रशासन हमें झूठा आश्वासन दे रहा है, कल से रिहाई के लिए आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक हमारे हनुमान पांडे रिहा नहीं हुए। अब हमारे जो प्रतिनिधि यही प्रदेश के अध्यक्ष ही गिरफ्तार कर लिए गए तो हम क्या करें? उनको किसी भी हालत में रिहा किया जाए। मैं आप लोगों से माध्यम से, मीडिया माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से रिहा किया जाए। क्या कह रहे हैं? जी, मैं मुकेश कुमार लखीमपुर से।
मेरी सबसे पहली मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी को आज अगर 3 बजे तक यहाँ हमारे पास नहीं लाया गया, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ लाके यहाँ धरना देंगे। और जितने पीपल के पेड़ हैं इसमें सब में फांसी के फंदे 22,000 चिताएं जलेगी यहाँ पे। माननीय युग कह देना कि हम कोरोना काल में इतनी लाशें नहीं जली थी जितनी 22,000 लाशें जलेंगी। और हमने अपने घर फोन कर दिया है कि बीवी बच्चे माँ बाप सब आएंगे यहाँ पे, 44 लाख लोग आएंगे यहाँ पे। लगातार लोग यहाँ पर आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, कोई आत्महत्या करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो यहाँ पीपल के पेड़ है उस पर फांसी लगा कर मरेंगे। यहाँ तक ये भी कह दिया गया इनके प्रदेश अध्यक्ष को रिहाई नहीं मिली तो ये सब के सब यानी कि ये जो 20,000 कर्मचारी यहाँ पर हैं वो जेल में जाकर आत्महत्या करेंगे। बता दें लगातार इन लोगों ने ये धरना प्रदर्शन लगातार किए हुए, क्या कह रहे हैं? मैं शंखनाद करके कहता हूं कि अगर हमारे हनुमान पांडे प्रदेश अध्यक्ष जी को आज नहीं छोड़ा गया और आज कोई फैसला नहीं आया तो हम 25,000 कर्मचारियों के साथ साथ जितने बाल बच्चे हैं सबको ला करके रोड पर खड़ा करेंगे और सभी के जिम्मेदार जो है शासन और प्रशासन होगा। तो जैसा कि आपने देखा इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आत्महत्या करेंगे और उसका सीधा साधा जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी बातों पर कार्रवाई कितने दिनों में होती है, कब इनके प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।